स्वामी जी, कोई और ऐसी कहानी जो आपके जीवन में आपके, अब बिना नाम के बताइए, जो आपके जीवन में आपके सामने से गुजरी हो प्रत्यक्ष रूप से। 12 जनवरी 2022 को मुझको हार्ट अटैक आया और उस हार्ट अटैक में डॉक्टर ने मेरे 4 वाल्व डाल दिए। मैक्स पटपड़गंज का ये किस्सा है। 11:30 बजे डॉक्टर ने बोला अभी इसको हार्ट फेल हो गया है, अभी ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो मेरे जो बाबा थे, मेरे गुरु थे ऋषिकेश से, उनको सूचित कर दिया पहले ही भी इनको यहाँ ला करके, बाबा के साथ ऐसी अवस्था है। कुछ मंत्रीगण भी थे, कुछ आईएएस लॉबी भी थी, नाम नहीं लूँगा। तो वो मेरी बॉडी को बोले डॉक्टर से भी इसको संभाल के रखना, इसको नष्ट मत करना। तो जैसे ही बॉडी को यहाँ से इन्होंने 2 बजे ऋषिकेश पहुँचाया और हेलीकॉप्टर से, तो मेरे बाबाओं ने वहाँ एक कब्र खोदी हुई थी जिसको हम समाधि बोलते हैं, उसमें वहाँ बैठा दिया गया ऐसे करके जैसे हम बैठे हैं अभी। ये स्वामी जी आपकी कहानी है? हाँ, बैठा दिया। तो उस वक्त मेरी आत्मा 9 दिन तक भ्रमण करती रही थी। तो मैंने शून्य स्तर तक जीवन देखा है, मर के देखा है, छू के देखा है, सारी पिशाचनियों को देखा है, डंकनियों को देखा है, प्रेत आत्माओं को देखा है, चुड़ैल को देखा है, पिशाच को देखा है, गंधर्व को देखा है। बहुत परीक्षण किया, देखा, भाली करी। 9वें दिन सांस आई तो मेरा वज़न करीब 32 किलो रहा था और फिर मुझे एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया, वहाँ खून चढ़ाया गया, तब मैं वापसी संसार में आया। तो 9 दिन तक आपका शरीर रखा रहा? शरीर समाधि लीन रहा। अघोड़ी नहीं मरता, अघोड़ी आसानी से नहीं मरता। और मेरे गुरु भी थे पागलनाथ बाबा, एक पाताल बाबा थे। नहीं मरते हम लोग, हम 100 साल की आयु तक चलते हैं, उसके बाद अपने आप में काया प्रवेश कर लेते हैं। इस शरीर को छोड़ा उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तुरंत? हाँ, Immediate? जैसे एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जैसे पुराने कमरे को भूल जाते हैं। फिर 9 दिन में जब आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग थी, जब विचरण कर रही थी, आपके क्या अनुभव थे? आपने क्या क्या चीजें शून्य देखी, था। कहाँ कहाँ गए? मैं सब जगह गया, पल भर में कहीं भी पहुंच जाता था। और मेरे साधु रोते थे, मैं दिल्ली भी आता था, यहाँ भी जाता था। और आपको दिखता था कि आपका शरीर यहाँ है, हाँ। ये लोग रो रहे हैं आपके लिए? हाँ, सब दिख रहा था। लेकिन मैं किसी को टच करूँ को रो मत, वो एहसास नहीं था। वो मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था, मैं उनकी सुन रहा था। सब मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, उनका कोई टच भी नहीं पहुंच पा रहा था। मैं प्यास लग रही थी, बड़ी इच्छा हो रही थी, नहीं पहुंच पा रही थी। फिर मेरा एक शमशान है मुरादनगर में, तो वहाँ एक पीपल का वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष में हम जो अकाल मृत्यु को मरते हैं वो बॉडी हमारे यहाँ आती हैं, तो उनको जला करके उनकी अस्थियों को वहाँ टांग देते हैं। तो तब एहसास हुआ कि मुझे यहीं रहना चाहिए। तो 2 दिन में वहाँ रहा। उसके बाद कैसे आत्मा शरीर में प्रवेश की ये ज्ञान मुझे भी नहीं था। कैसे हुआ ये अचानक? ये सब अचानक हुआ? अचानक हुआ। और फिर जब आप 9 दिन बाद आपने वापसी की, फिर क्या प्रतिक्रिया थी बाकी लोगों की जो आसपास थे? वो जानते थे अघोड़ी ये मरेगा नहीं। मेरे बाबा कह रहे थे मरेगा नहीं, तुम इसे मरा समझ रहे हो, हार्ट फेल नहीं, कुछ भी हो जाओ इसे, ये नहीं मरेगा। एक छल्ला नहीं, इसके 20 छल्ले डाल दो, नहीं मरेगा ये। डॉक्टर बोला भी आपको धूम्रपान नहीं करना, आप मर जाएंगे, ये है वो है। मगर देख भाई, मौत जन्म तो ईश्वर के हाथ है। लेकिन मैं उस वक्त कर्ण पिशाचनी को जब मैंने सिद्ध किया तो मेरे कान में डाला उसको। अब जैसे आप बैठते हैं सामने, तो कर्ण पिशाचनी एक पवित्र देवी है, वो 64 योगिनियों में से एक है। अष्टम विद्याओं का, 10वीं विद्या बोलते हैं ना, उसमें 2 विद्या माइनस करो तो अष्टम विद्या, यानी 10वीं विद्या ही बोल लें, उनमें से एक है कर्ण पिशाचनी। उसको सिद्ध करने के लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा, आपको अपने साथ अपना मल मूत्र पीना खाना पड़ेगा, तब आप सिद्ध करके उसको तब वापसी संसार में आएंगे। तब वो आपके कान में जो भी आप प्रश्न करेंगे, यहाँ से ना बोल करके ये कान में आपसे बोलेगी। अब आपकी इच्छा है उसे बताएं अथवा ना बताएं, चुप रहें या बताएं। कर्ण पिशाचिनी कान में बोलेगी? कान में बोलती है। तो वो क्या बताती है? कुछ भी। आपको ये अनुभव हुआ है? हाँ, कुछ भी, कभी भी। फिर उसके बाद किसी भी चीज़ को जान सकते हैं आप, किसी के भविष्य को? हाँ, भविष्य को जान सकते हैं। मरने वाला है, ये अब मर जाएगा, इसके घर में धन है, या इसकी जेब में इतना पैसा है,
या ये इसकी इतनी पत्नी है, या इतने बच्चे हैं, इतनी गाड़ी है इस पे, ये वहाँ का रहने वाला है। वो झूठ बोल रहा है कि मैं पटना का हूँ, लेकिन वो रांची का रहने वाला है। वो सब ज्ञान रखती है, कुछ भी मतलब उसके सम्मुख जो भी आया वो सब ज्ञान रखता है। तो क्या आप अभी बता सकते हैं कुछ किसी चीज़ के बारे में? हाँ, सब बता मेरे सकते बारे में, मेरा भविष्य? नहीं, इस चैनल पर नहीं बता सकते। कभी शांत होकर बैठना, हाँ। तब बता पड़ जाएगी। इसकी प्रक्रिया अलग होती है? कुछ भी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं। नहीं। कर्ण पिशाचिनी को हम बखान नहीं कर सकते। वो बड़ी प्रसिद्ध महादेवियों में से एक देवी है। आपने सुना होगा भी, एक हमारे कोई बाबा हैं, वो आपको बाहर से आ रहे हैं, आपने नाम पता किया, नोट किया, वो क्या है? कर्ण पिशाचिनी है। अच्छा। हाँ जो ये बाबा बागेश्वर का? हाँ, ये कर्ण पिशाचिनी का 8वां या 7वां रूप आता है उनको, लेकिन भविष्य को चीर नहीं पाते। बता सकते हैं? बता सकते हैं, भविष्य पे काबू बदल नहीं सकते? कोई नहीं बदल सकता। उसमें कुछ कर नहीं सकते, हम भी सिर्फ नहीं आपको बदल बता सकते। हम भी बुरा कर सकते हैं, बुरा हम भी कर सकते हैं। अभी एक गृह मंत्रालय में मिस्टर रामकिशन हैं। रामकिशन की एक लड़की है। वो लड़की करीब 8 महीने की बच्ची है, लेकिन उसका शरीर सूख करके ऐसे 250 ग्राम का हो गया, सूखा मसान लग गया उसको। और वो लड़की को जैसे ही मेरे सामने लाया, वो परसों लाया, तो बोला बाबा देख इसको। तो लड़की ने मेरा ये छोटे छोटे हाथ थे उसके, बच्ची 8 महीने की, उसने मेरा ये जांघे ऐसे पकड़ ली जैसे कोई चाबुक हो। बच्ची ने 8 बच्ची महीने ने, और वो चिंगाड़ने लगी। इतनी चिंगाड़ी कि उसकी चिंगाड़ वित्त मंत्रालय पार्लियामेंट थाने के सामने पूरी बिल्डिंग में सुनाई दी। फिर उसने कहा ये बच्ची को जब सांस लेती है तो लगता है जैसे कोई जनरेटर चल रहा है। सूखे मसान की ये पहचान थी। सूखा मसान क्या होता है? सूखा मसान माँ के कर्मों से लगता है बच्चे पर। अच्छा। माँ के जो कर्म होते हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जब गर्भ धारण होता है, और गर्भ धारण करने के और पैदा होने के बीच में कुछ क्रियाएं माँ गलत कर लेती है, तो पिशाच, डाकन, डाकनी, साखनी, योगनी या सूखा रोग, मसान बोलते हैं, सूखा मसान। और वो लड़की ऐसी हो गई है कि आप उसे देखोगे दया आएगी आप। अभी एक घटना, एक हमारे डीजीएफटी के मिस्टर रवि थे, रविचंद्रन, तो वो डीजीएफटी में डायरेक्टर थे यहाँ। तो उनकी पत्नी एक प्रेत वाहिनी का रूप धरती थी, गौरी तुलसी नाम है उसका। तो वो भगवान को चाहती थी, भगवान मेरे बस में है और मैं भगवान के बस में हूँ। 2 पुत्र थे, एक एमबीबीएस डॉक्टर बना, एक छोटा वाला वो एमबीबीएस पढ़ रहा था। लेकिन उस माँ ने, उस तुलसी ने अपने ही को भगवान साबित करके उन बच्चों की विद्या ख़त्म की, उन बच्चों का भविष्य ख़त्म किया, और अपने आप को तानाशाह दिखा करके अपने पति को कहा कि ये परनारी से फंसा हुआ था, इसलिए बर्बाद होगा, ये मरेगा, जल्दी मरेगा। और वो ठीक मृत्यु को प्राप्त हुआ। और वो औरत उसकी अस्थियों को लेकर के अब एक वैराग्य ले रही है, जबकि उसका पूरा परिवार तबाह हो चुका है। और जब मैंने वहाँ गया तो देखा कि उसके यहाँ वो डायन रूपी में, उसी तुलसी के रूप में डायन थी, आवाज़ भर्राई हुई, ना कपड़े पहनने का सब्र है, ना उसे खाने का सब्र है, ऐसे बैठी हुई जैसे कोई बुत बना बैठा हुआ हो। तो ऐसे लोगों को क्या वापस लाया जा सकता है स्वरूप से? नहीं, अब तो उसको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंत तक पार कर चुकी है उस अवस्था को। जिसने पुत्र को बर्बाद कर दिया हो, अपने पुत्र को लायक नहीं बनने दिया हो, एमबीबीएस डॉक्टर से उसका पद छीन लिया हो, बच्चे की उम्र 28 साल 30 साल हो गई हो, जो शादी ना कर पाई हो बच्चों की। अगर बच्चे ने कहा मैं प्रेम विवाह करता हूँ, तो कह रहा मुझसे सुंदर है क्या, मुझसे सुंदर है, तो वो डायन का ही रूप है। वो डायन का ही रूप है कि उसने अपने बच्चों का विवाह नहीं होने दिया, पति को उसने कभी संभोग नहीं करने दिया। कहा तो परनारी के साथ रहता है और इसलिए मैं तुझे छूने नहीं दूंगी, मैं पवित्र हूँ, मैं भगवान की आत्मा हूँ, तो शैतान की आत्मा है। वो डायन ही थी, जो मुंह से बोलती थी वो पूरा होता था। डायन जो बोलती है वो हो जाता हाँ, है? पूरा होता है, शुभ नहीं होने देती वो।
और डायन अपने ही परिवार को भी नुकसान पहुंचाती है। अपने को ही पहुंचाएगी, पराये को कैसे पहुंचाएगी वो? पराया तो जब उसके अंदर दखल देगा तब नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, लेकिन नाम नहीं लेना चाहता इनका। नहीं, बिना नाम लिए अगर कोई और हकीकत है केस हो तो कि बताइए। डायन होती है। कोई और आपके ध्यान में हो कोई और बहुत केस? ध्यान में है, वो सब जी। सरकारी तंत्र है ये। मैं एक राजज्योतिषी भी हूँ भारत सरकार में, तो उस पद पे बैठा हूँ जिससे डायन होती है मैं साबित कर दूंगा। कभी भविष्य में फिर जरूरत पड़ी तो मैं आपको उसे प्रत्यक्ष प्रमाण में दिखा भी दूंगा। कैमरे पे दिख जाएगी? हाँ, कैमरे पे दिख जाएगी। तो डायन कैसे, मतलब एक महिला के स्वरूप में ही दिखेगी? महिला के स्वरूप में दिखेगी, जैसा आप देखना चाहेंगे वैसे ही चलेगी। वैसे ही दांत हैं, आँख हैं, वैसे ही सब कुछ महिला है। हाँ। सब कुछ महिला है, लेकिन उसे अपने आप में शुद्ध नहीं है।